सभी को श्री राधे राधे। आज साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में मेरी शुभकामना है कि आप सभी का आने वाला वर्ष यश, कीर्ति, सफलता और समृद्धि लेकर आए, सुख शांति रहे घर परिवार में, ऐसी मेरी मन इच्छा है। राधे राधे। तो आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य पुराण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को बताना चाहूँगी। महाभारत काल में, और इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी है, एक वेदांती नारी हुआ करती थी जिसका नाम था मदालसा। मदालसा गंधर्वराज विश्वासु की कन्या थी और बाल्यकाल से ही उसकी वेद और उपनिषदों में, शास्त्रों में गहन रुचि थी। जब वह बड़ी हुई, यौवन काल में जब प्रवेश किया, तो शत्रुजीत के पुत्र राजा ऋतुध्वज से उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत उनके 4 पुत्र हुए: विक्रांत, सुबाहु, अरिमर्दन और अर्लभ। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका प्रथम पुत्र हुआ तो अपने पुत्र को गोद में लेकर वो उपदेश देने लगे कि तुम नित्य हो, तुम वेद हो, तुम विश्वास हो, तुम शांत हो, तुम गीत हो, तुम भक्त हो, तुम भगवान हो, तुम संत हो आदि। इस प्रकार से अपने बाकी के और 2 पुत्रों के साथ भी उन्होंने ऐसे ही सुकृत्य किए, उपदेश दिए। और इस प्रकार से 3 ही पुत्र उनके, विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन, इन तीनों के मन और मस्तिष्क पर बाल्यकाल के जो उपदेश थे उनका गहन प्रभाव पड़ा और उस उम्र के आते तक, बाल्यकाल के बाद वे वनगमन कर लिए और संतों के सानिध्य में रहने लगे। इस प्रकार से मदालसा के सारे गुण उन 3 पुत्रों में दिखाई देने लगे। एक दिन राजा और रानी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। राजा ने मदालसा से कहा कि हे रानी, तू इस प्रकार से सभी पुत्रों को अगर वन भेजती रहोगी तो मेरे उत्तराधिकारी का क्या होगा? कौन मेरे राज्य को संभालेगा? कौन प्रजा को संभालेगा? मेरे जाने के बाद मृत्यु उपरांत कौन मेरे राज्य की देखभाल करेगा? इस प्रकार से राजा गहन चिंतन में चले गए और रानी से उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। रानी ने राजा के कहने पर अपने चतुर्थ पुत्र, जिसका नाम था अर्लभ, उसको किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं दिया बाल्यकाल में। और जब राजा और रानी दोनों राज्य को छोड़कर वन को जाने लगे तो अर्लक रोने लगा और रोते रोते उस अर्लक ने, उस पुत्र ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं अकेला क्या करूंगा राज्य में रहकर? मेरे सभी भाई तो वनगमन कर गए, आप भी जा रही हैं माता, पिताश्री भी जा रहे हैं, मैं राज्य में क्या करूंगा? राज्य में मेरा क्या कार्य? मैं भी वन को जाऊंगा। माता श्री ने कहा कि बेटा, मैं आपको एक तावीज दे रही हूँ, उस तावीज को अपने गले में धारण करना और जब कभी मन बहुत आकुल हो तुम्हारा तो उसे खोल के पढ़ना। इस प्रकार से राजा रानी तो चले गए वन में। बहुत समय बीतने के बाद अर्लक के मन में बहुत बेचैनी हुई, मन व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा उस अर्लक का मन। तब उन्होंने माता के दिए हुए ताबीज को खोला और पढ़ा कि बेटा, सत्संग में रहो, बुरी संगति में मत रहो, बुरी संगति
तुम्हारे समय नष्ट करेगी, तुम्हारा सब कुछ सर्वस्व नष्ट कर देगी, तुम्हारे इंद्रियों का नाश कर देगी। इसलिए तुम जितेंद्रीय बनो। और जितेंद्रीय कैसे बनोगे? संतों के सानिध्य में, ज्ञान से, वैराग्य से तुम संत बनोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। इस प्रकार से माता के संदेश उस ताबीज में लिखे हुए थे। जैसे ही अरलक ने ताबीज खोलकर वह सारे संदेश पढ़े, अरलक राजपाट छोड़कर वनगमन के लिए निकल गया। और इस प्रकार से कहा जाता है, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार भी प्रसिद्ध है कि अरलक महान संत बना और महान संत बनकर उन्होंने अपनी जितेंद्रिय अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह मनुष्य ईश्वर के और भी करीब पहुंच जाता है। तो सभी आज नए साल के उपलक्ष्य में हम सभी सनातन धर्मी बोलते हैं क्या? राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी की जय हो। नारद मुनि की जय हो। भगवत भगवान की जय हो। भगवान आप सभी का कल्याण करे। बोलिए राधे राधे।